दोस्तों, मैं रजनी बुद्ध आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट 123 बाय रजनी मेंबर। देखिए दोस्तों, हमने नवोदय विद्यालय के पहले 3 पेपर फिर एक प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर लिया था। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा कंप्लीट करेंगे। चलिए आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरे का क्वेश्चन नंबर पहला यानी 41। देखते हैं 41 क्वेश्चन नंबर में क्या है। तो 41 क्वेश्चन नंबर लिखा है कि 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या जो 7 3 2 0 किस किस से मिलकर बनी है। 7 3 2 0 तथा 5 से बनाई गई है, यानी ये अंक है और इनसे प्रयोग करके हमें कितने अंकों की संख्या बनानी है। 5 अंकों की। तो हम क्या लिखेंगे, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, जितनी बड़ी से बड़ी हो सकती है उतनी से बड़ी हम क्या बनाएंगे, इसकी संख्या बनाएंगे। बड़ी से बड़ी संख्या। तो देखिए बड़ी से बड़ी संख्या क्या बनती है हमारी। अगर हमें बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है तो इसमें जो सबसे पहले बड़ा अंक है, सबसे पहले हम उसका यूज करेंगे। तो इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा आया है हमारा, सबसे बड़ा अंक है 7। 7 के बाद है हमारा 5, 5 के बाद है 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 0। आशा करती हूँ दोस्तों ये को आपको क्वेश्चन नंबर 41 अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये 5 अंक की हमारी सबसे बड़ी अंक की संख्या हो गई। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 41 को कंप्लीट कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 42। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 42 में दिया है कि 51, 85 और 153 कितना, 51, 85 और 153 का हमको क्या करना है, HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये 51 हो गया, 85 हो गया, 153 हो गया, ये किससे कट रहा है, सारी की सारी विषम संख्याएं हैं। तो ये सम संख्या से तो कटेगा नहीं। अब 3 से ये नहीं कटेगा, फिर 3 के आगे 5, 5 का इकाई का अंक 5 होना चाहिए, तो ये 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा। हम इसको सीधा सीधा चेक करेंगे कि ये 17 से कटेगा। कितने से कटेगा, 17 3 51, 17 5 85 और 7 7 119, 17 8 66, 17 9 153। तो अब ये देखिए कि ये संख्या कोई किसी से कट रही है क्या, एक ही संख्या से तीनों कटना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं कट रही है। इसका मतलब है जो HCF, तो जो HCF हो गया वो हमारा कितना आ जाएगा, 17। आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 42 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 43। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 43 में बोला गया है 56 करोड़ 95 लाख। तो देखिए पहले हमें ये देखना है कि यहाँ लिखा है 56 करोड़, तो पहले हम करोड़ के तक के लिए निशान लगा लेते हैं। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो हमें सबसे पहले लिखना है 56 करोड़। तो हमने 56 यहाँ लिख दिया, हो गया हमारा 56 करोड़। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है, 56 करोड़ 95 लाख है। 56 करोड़ 95 लाख। तो देखिए ये हो गया हमारा 95 लाख। अब क्या पूछा है हमसे, 95 लाख और इसके बाद लिखा है 8,007। तो 8,000 के बाद देखिए जब भी कोई संख्या 1000 लिखती है उसके बाद 3 जीरो होते हैं। तो यहाँ तो हो गया 8,000 0 0 और ये क्या हो गया 7, ये अंक बचा है तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 0। अब आप इसको पढ़ के देख लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो ये हो गया 56 करोड़ 95 लाख 807, 8,007 ये हो गया। तो इस प्रकार से आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 43 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे 44, क्वेश्चन नंबर 44। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 44 में हमसे क्या बोला गया है कि 25 73 04, क्या लिखा है, 25 73 04। इसमें हमसे क्या पूछा गया है, 25 73 04 में 7 का स्थानीय मान। किसका, 7 का स्थानीय मान, स्थानीय मान। देखिए इसमें हमें क्या निकालना है, 7 का जो हमारा स्थानीय मान होगा वो क्या है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इसमें 7 ये लिखा है, तो 7 का 7 लिख दिया। इसके बाद कितने अंक लिखे हैं, 1 2 3, तो इसके बाद 3 जीरो बढ़ा देंगे। बस यही हमारा इस क्वेश्चन में 7 का स्थानीय मान हो गया। आशा करूंगी बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 44 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 45। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में क्या दिया गया है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 45। तो क्वेश्चन नंबर 45 में हमसे देखते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 45 में हमसे पूछा गया है कि एक बस मेरठ से आगरा के लिए, मान लीजिए ये हमारा मेरठ है, ये हमारा मेरठ है और ये हमारा आगरा है। हमसे क्या पूछा गया है कि एक बस जो है मेरठ से आगरा के लिए सुबह कितने बजे चली है, 5:35 पर। यहाँ जब ये बस यहाँ मेरठ से निकली है तो 5:35 का समय हो गया था। कितना समय हो गया था, 5:35 पर बस चली और आगरा रात के 8:35 पर पहुंची। ये रात का समय हो गया है, रात 8:35 पर आगरा
पहुंच गई। निकली कब थी ये? सुबह। निकली कब थी? सुबह। पहुंची कब है? रात में। तो हमसे पूछा क्या गया है कि आप बताइए कि बस ने आगरा पहुंचने में कितना समय लिया है। तो आप देखेंगे बच्चों कि जब ये सुबह चली है तो दिन में जब ये एक बार जब ये सुबह चली है तो दिन में एक बार 12 बजा होगा, फिर उसके बाद ये 8 के लिए धीरे धीरे समय घटा होगा। तो जब भी ऐसी पोजीशन आएगी सबसे पहले जो पहली वाला समय होगा इसे हमें क्या करना है? 12 से माइनस करना है। 12 से माइनस कैसे करेंगे? तो 12 बजे को देखिए ऐसा लिखा जाता है, लेकिन हम इसको ऐसा नहीं लिख के हम कैसे लिखेंगे? 11:60। और ये आप अच्छे से जानते हैं कि ये मिनट लिखा है, मिनट का मतलब 1 घंटा होता है, तो 11 बजे में 1 घंटा और जोड़ देंगे। तो एक्चुअल में लिखा तो ये 12 ही बजा है, लेकिन हमारा थोड़ा सा लिखने का तरीका बदल गया है क्योंकि हमें इसमें से संख्या को घटाना है। चलिए घटाते हैं। तो 11:60 में से 5:35 को घटाएं। देखिए घटाने पर क्या आएगा? 10 में से 5 जाएगी, 5 आएगा, और यहाँ 6 में से 4 जाएगी तो 2 आएगा। ये बजे का निशान लगा देंगे और 11 में से 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 6। यानी 6 घंटा 25 मिनट तो ये हो गया। इसके बाद वो बस जो पहुंची है, जब मेरठ से चली और आगरा गई है तो कितना समय लगा है उसको? 8:35 पर पहुंची है, मतलब 8 घंटा 35 मिनट ये लग गए। तो 8:35 ये लग गए। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 5 दूनी 10 को 0 हंसल आई 1, और ये कितना हो गया? 4 और 2 6 और 8 6 14। तो आप देख पा रहे होंगे कि 14 घंटा 60 मिनट लगा। उसको समय कितना लगा है? 14 घंटा 60 मिनट। लेकिन ये 60 मिनट हो जाने पे तो 1 घंटा ही हो जाता है, इसलिए हम उसको लिख देंगे कि इसको 15 घंटे का समय लगा। कितने घंटे का समय लगा है? 15 घंटे का समय लगा है। आशा करूंगी बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 45 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 46। तो देखते हैं 46 में हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 46। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 में हमसे पूछा गया है कि कोई आदमी 5 वर्षों के लिए धन उधार देता है। कितना देता है? 5 वर्ष के लिए कोई व्यक्ति 5 वर्षों के लिए धन 5% साधारण ब्याज की दर पर उधार देता है और उसे 6250 उसे धनराशि जो है प्राप्त होती है। तो उसका मूलधन ज्ञात कीजिए। इसके देखिए हम दो शॉर्टकट तरीकों से इसको लगाना सीखेंगे। पहली बात हम इसमें देखेंगे कि हमें इसमें दिया क्या क्या गया है। देखिए यहाँ पे कि इसमें हमें क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ देखेंगे आप, तो इसमें सबसे पहले पूछा गया है कि समय, यानी जो हमें टाइम है, टाइम पीरियड कितना दिया है? 5 वर्ष। कितना दिया है? 5 वर्ष। इसके बाद दर यानी रेट हमें कितनी दी गई है? रेट भी हमें 5% दर दी गई है। इसके बाद जो वापस पैसा लौटता है उसको बोला जाता है अमाउंट, यानी मिश्र धन। क्या बोलते हैं? मिश्र धन। और अमाउंट उसको हम ऐसे डिनोट करेंगे तो उसे कितना रुपया वापस मिला है? 6250 रुपया। कितना मिला है? 6250 रुपया। और हमसे क्या पूछा गया है कि उसका मूलधन कितना था, यानी जो पी प्रिंसिपल वैल्यू कितनी थी, ये हमसे पूछा है। चलिए पहले मैं इसे शॉर्ट तरीके से लगवा देती हूँ। तो इसका शॉर्ट तरीका क्या हो जाएगा? हम मान लेंगे कि हमारा पी है, ये हमारा आई आया होगा और ये हमारा ए बन गया होगा। हमने माना कि सबसे पहले उसके पास 100 रुपया था, उसने 100 रुपया किसी से उधार लिया। इसके बाद उसका 5% ब्याज था और 5 वर्षों तक चलता रहा, मतलब 25, यानी जो उसका ब्याज का रुपया आया वो कितना आया? 25। और जब वो किसी व्यक्ति के पास पैसा लौटाने गया तो 100 रुपया ये 25 से टोटल मिला के कितना लौटा दिया? 125। अब इसमें हम लगाएंगे जो दिया उसका भाग और जो पूछा उसका गुणा। तो आप देखेंगे कि उसने पैसा लौटाया कितना है? उसने पैसा लौटाया है 6250। कितना लौटाया है? 6250। और हमारे हिसाब से लौटाया है 125। हमसे पूछा क्या है? मूलधन पूछा है। हमने मूलधन को क्या माना है? 100 माना है। बस इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए 5 से काटते हैं तो 25 पंचे 125 और 25 चौको 100। इसको ऊपर 5 से काट दीजिए तो कितना आएगा? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 55 25, और ये 0 0 ज्यों का त्यों रहेगा। आगे देखिए तो हमारे जो प्रिंसिपल की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? अब 4 के इसमें गुणा कर देंगे तो 0, 5 चौको 20 को 0 हासिल लगाई 2, और 12 चौको 48 तो 50। इसका मतलब जो प्रिंसिपल की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 5000। ये तो हो गया हमारा शॉर्टकट तरीके से। अब मैं इसी सवाल का अथवा करके आपको इसका सूत्र वाला हिसाब भी बता देती हूँ कि यदि किसी को ये वाला समझ में नहीं आया है तो आप सूत्र से कैसे लगा सकते हैं। यहाँ पे दिया है, देखिए मिश्रधन। क्या दिया गया है? मिश्रधन। अगर हम मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे तो ब्याज बच जाएगा, और ब्याज का फॉर्मूला हमारा होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब आप देखेंगे कि हमारा जो यहाँ पे प्रिंसिपल आया है वो आया है 6250। कितना आया? 6250। मूलधन हमको बताना है, बराबर मूलधन। दर कितना दिया है हमें? 5%। समय भी कितना दिया है? 5 बटे में 100। चलिए इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6250 माइनस पी बराबर, ये पी एक रहेगा ये साथ, 5 5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 बटे का 100, और इस 25 से काट देंगे तो 25 चौको 100, 4 का इस साइड गुणा होगा तो ये हो जाएगा 6250 गुणा 4
तो माइनस इस पी के इसके साथ होगा तो कितना हो जाएगा 4p और बराबर इस साइड क्या बचा केवल p। अब यहाँ पे आप जब देखेंगे तो ये हो जाएगा 6250 गुणा 4 बराबर p और ये वाला 4p है बराबर के उस साइड जाएगा तो कहेगा हो जाएगा प्लस का 4p हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे ये हो जाएगा 6250 गुणा 4। अब ये देखिए p जोड़ के कितना हो जाएगा 4p और 1p मिलके हो जाएगा 5p। तो p बराबर क्या बनेगा, p बराबर बनेगा 6250 गुणा 4 बटे 5। अब देखिए हम यहाँ 5 से इसको काटते हैं तो कितना आएगा 5 एकम 5 5 दूनी 10 55 25 ये आया 1250। 1250 में 4 का गुणा करेंगे तो 0 का 0 5 चौक 20 20 को आंसर लगाएंगे 2 12 चौक 48 2 50। तो देखिए इस प्रकार से भी हमारा आंसर आ गया है। आशा करती हूँ बच्चों आपको दोनों ही विधियां अच्छे से समझ में आई होंगी। ये हमारा शॉर्टकट मेथड था और ये हमारा बेसिक मेथड था। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 46 को कंप्लीट कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 47। तो चलिए देखते हैं 47 में क्या दिया गया है और क्या हमसे पूछा गया है। तो चलिए हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 में हमसे बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 47 में लिखा है कि एक ट्रेन जिसकी लंबाई 50 मीटर है, यानी जो हमारी ट्रेन है, क्या है ये ट्रेन। तो ट्रेन की जो लंबाई दी गई है, ट्रेन की लंबाई कितनी दी गई है, एक ट्रेन जो है जिसकी लंबाई जो है 50 मीटर है, कितनी है 50 मीटर। तो एक ट्रेन की लंबाई 50 मीटर है और 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, जो हमारा प्लेटफॉर्म नंबर है, प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो कितनी है, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 200 मीटर। और ये सब अपनी लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई ट्रेन ने कितनी देर में पार कर ली है। तो इसको जो समय लगा है वो समय क्या लिखा है 20 सेकेंड। तो ये देखिए हमको मीटर में दिया है, ये भी मीटर में दिया है और समय हमको किस चीज में दिया गया है, सेकंड में दिया गया है। हमसे पूछा क्या गया है, पार करती है तो ट्रेन की चाल, यानी जो ट्रेन है ट्रेन की स्पीड हमसे पूछी गई है कि ट्रेन किस स्पीड से चल रही है, ट्रेन की चाल। तो ट्रेन की चाल बराबर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। देखिए चाल बराबर हमारा सूत्र होता है दूरी बटे समय। चाल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चाल बराबर होता है दूरी, चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे टोटल दूरी उतने कितनी देर गई है, तो 50 मीटर तो लंबी ट्रेन खुद ही है और 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को तो पार किया है। तो ये क्या हो जाएगी 50 प्लस 200, कितने समय में पार कर लिया है 20 सेकंड में। अच्छा हमसे ये दूरी ट्रेन की जो है वो पूछी किसमें गई है, किलोमीटर प्रति घंटा में पूछी गई है। जब भी हमें मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो हम इसमें 18/5 का गुणा करते हैं। क्या करते हैं 18/5 का गुणा करते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कि 200 में 50 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 250 गुणे 18/5/20। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 0 से 0 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 55 25, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 9 बना 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये क्या हो जाएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी जो हमारी ट्रेन की स्पीड है, थोड़ी कह देगी नल धीरे चला, तो यहाँ पे जो हमारी ट्रेन की स्पीड है वो कितनी हो जाएगी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। आशा करती हूँ इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 46 कंप्लीट कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 48। अब हम कौन सा पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 48। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमें पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 48। तो क्वेश्चन नंबर 48 में हमसे क्या पूछा गया है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य, यानी उसका जो मार्क प्राइस है वो कितना दिया गया है, अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस हमें कितना दिया गया है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य है 750 रुपए। पहले ये वस्तु हमें 750 रुपए में मिलती थी, अब ये बढ़कर कितना हो गया है 750 से ये बढ़ के कितने रुपया हो गया है 800 रुपया, बढ़ा दिया गया है। तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो पहले बताइए कोई चीज हमें 750 में मिलती थी, अब हमें कितने में, अब हम उसे कितने में बेच रहे हैं 800 रुपए में। तो हमने इस पे कितना रुपया बढ़ा दिया है 50 रुपया। तो यहाँ पे देखिए लाभ कितना हो गया हमारा, लाभ हो गया 50 रुपया। हमसे पूछा क्या गया है लाभ परसेंट। तो लाभ परसेंट का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, लाभ परसेंट का फॉर्मूला होता है लाभ बटे किराए मूल्य गुणा 100। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारा लाभ परसेंट में है, जो लाभ कितना आया है 50, किराए मूल्य कितना था, ये हमारा पहले भी हमारा मार्क प्राइस था लेकिन हम इसी पे वस्तु को बेच रहे थे। तो यहाँ पे किराए मूल्य हमारा कितना हो जाएगा 750, गुणा में आ जाएगा 100। 0 से 0 काटेंगे और 5 से इसको काट देंगे तो 15 5 75, इसको फिर काट देंगे 5 से तो 20 पंचे 100 और 5 3 15,
ये हो जाएगा 20/3। जब हम इसके आगे कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 18, 2 बचेंगे, 2/3। और ये हमारा क्या निकल के आएगा, लाख %। आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 48 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 49। अब हम कौन सा पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 49। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 49 में हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 में हमसे क्या पूछा गया है कि किसी संख्या के 9/11 भाग तथा 2/11 भाग का अंतर 77 है। माने कोई संख्या है, अब वो संख्या क्या है, तो हमने मान लिया कि माना संख्या बराबर हमारी x है, ये हमने संख्या मान ली। अब इस संख्या का यानी कोई संख्या का 9/11, कौन सा 9/11, किसी संख्या का 9/11 और दूसरा दिया गया है 2/11, इसी संख्या का 2/11, अगर इन दोनों के अंतर की बात किया जाए तो ये 77 होता है। तो हमसे पूछा गया वो संख्या यानी इस x की वैल्यू को हमें क्या करना है, फाइंड करना है, x की वैल्यू को हमें बताना है। तो देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा 11, इसका इसमें भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 9x - 2x और बराबर कितना हो जाएगा 77। 9x में से 2x चला जाएगा तो क्या बचेगा 7x/11 बराबर 77। यहाँ x बराबर देखिए तो ये हो जाएगा 77 × 11 और ये ऊपर का 7 है, बटे में आएगा नीचे तो क्या हो जाएगा, बटे में 7 हो जाएगा। x बराबर जब आप देखेंगे तो इससे इसको काटेंगे तो 11 बार जाएगा, 11 को 11 में गुणा करेंगे तो 121 आएगा। यानी वो संख्या जो है हमारी वो 121 है। आशा करती हूँ आपको इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 49, ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 49 भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 50। अब हम कौन सा पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 50। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 50 में हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 में हमसे पूछा गया है कि कोई दुकानदार 5 दर्जन आम है, 5 दर्जन, कितने आम है, 5 दर्जन, 5 दर्जन, 5 दर्जन आम, ये कितने रुपए में खरीदता है। तो कोई दुकानदार जो है 5 दर्जन आम 90 रुपए में खरीदता है। कितने रुपए में खरीदता है, 90 रुपए में खरीदता है। तो अब जब ये बताइए कि 5 दर्जन आम 90 में खरीदता है तो 150 आम की कीमत पूछी गई है। 150 आम की कीमत बराबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो हम ये देखेंगे कि 90 रुपए में कितने आम आए हैं, 5 दर्जन। 5 दर्जन का मतलब होता है 1 दर्जन में होते हैं 12, तो यहाँ से निकलेगी 1 दर्जन, 1 आम की कीमत और उसमें हम कर देंगे 150 का गुणा, क्योंकि हमें 150 आमों की कीमत चाहिए। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए तो 5 से इसको काटा तो 5 × 15, ये हो गया 30 और देखिए किससे कट जाएगा, 6 से, 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30, इसको इससे काट दिए तो कितना हो जाएगा 45। अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 45 × 5 बराबर 5 का गुणा करेंगे तो 5 × 25 यानी 2, हसल लगाएंगे 2, 5 को 20 और 2 22। यानी अगर हमें 150 आम खरीदना है तो हमें 225 रुपए देना पड़ेंगे। कितने रुपए देना पड़ेंगे, 225 रुपए देना पड़ेंगे। आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 50 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके लिए आप बने रहिए वीडियो को और अंत तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए। अब हम देखिए यहाँ पे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 को कंप्लीट। तो हमने इसके पहले क्वेश्चन नंबर 50 तक कंप्लीट कर लिए थे। अब हमें पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 51। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 में हमसे क्या पूछा गया है कि किसी आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है। तो देखिए हमारा खेत कैसा है, मान लीजिए ये हमारा खेत जो है ये आयत की शेप का है। तो इसमें हमसे क्या पूछा गया है, किसी आयताकार खेत की जो लंबाई है वो चौड़ाई की 3 गुनी है। मान लिया यहाँ पे कि अगर चौड़ाई यहाँ पे हमारी a है तो जो लंबाई है वो 3a है, यानी चौड़ाई की 3 गुनी। तो 3 का गुणा कर दिया, हो गई 3 गुनी है। तथा उनकी जो परिमाप यानी परिमिति या पैरामीटर, जो हमारी परिमाप है इस आयत की परिमाप है वो कितनी है, 32 मीटर। कितनी है, 32 मीटर है। कितनी है, 32 मीटर है। और हमसे इसका क्षेत्रफल पूछ लिया है। क्या पूछ लिया है, क्षेत्रफल पूछ लिया है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसे आप ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हम इस आयत की परिमाप का फॉर्मूला लगाएंगे। तो बताएं आयत की परिमाप का फॉर्मूला क्या हो जाता है। परिमाप का फॉर्मूला था 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। अब यहाँ परिमाप की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 32 बराबर 2 ज्यों का त्यों। लंबाई कितनी दी गई है हमको, 3a। चौड़ाई कितनी दी गई है, a। अब यहाँ 2 का इससे काटेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 16 बराबर 3a में a की जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4a। तो a बराबर कितना आएगा, a बराबर कितना हो जाएगा 16/4। a बराबर क्या बचेगा, 4 चौको 16। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, हमने चौड़ाई को क्या माना है, चौड़ाई को हमने माना था a, चौड़ाई को हमने क्या माना है a और a का मान आ गया है 4।
हमने लंबाई को क्या माना था, लंबाई को माना था हमने 3a, ये हो जाएगा 3 × 4 = 12। हमसे क्या पूछा है, हमसे क्षेत्रफल पूछा गया है। क्या पूछा गया है, क्षेत्रफल पूछा गया है। तो देखिए क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। देखिए लंबाई का मान कितना आया है 12, चौड़ाई का मान कितना दिया गया है 4, तो 12 चौको 48, तो 48 मीटर स्क्वायर। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको ये क्वेश्चन नंबर 41 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 52। अब हम कौन सा पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 52। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 52, देखिए क्वेश्चन नंबर 52 में हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा गया है कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य 1210 रुपए है। यानी हमारा जो विक्रय मूल्य है वो कितना है, विक्रय मूल्य बराबर क्या दिया गया है 1210 रुपए है। यानी किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 1210 रुपए है, यदि लाभ 10% है और इसमें क्या दिया गया है, लाभ दिया गया है। लाभ कैसा है 10% है। हमसे पूछ क्या लिया है, हमसे पूछ लिया है क्रय मूल्य। तो देखिए क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। चलिए हम इसे मान करके लगा लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि अगर किसी वस्तु का मान लिया हमने कि क्रय मूल्य 100 रुपया है, उस पे लाभ उसने 10% कमा लिया है, तो इसका जो विक्रय मूल्य इस हिसाब से बनेगा वो तो 110 रुपये बनना चाहिए। कितना बनना चाहिए 110 रुपये। अब हम इसमें लगाएंगे जो दिया उसका भाग और जो पूछा उसका गुणा। यहाँ पे हमें विक्रय मूल्य कितना दिया है 1210, कितना दिया है 1210, हमारे हिसाब से कितना आया है 110। हमसे पूछ क्या लिया है क्रय मूल्य, हमने तो क्रय मूल्य माना था 100 रुपया। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 0 से 0 कट जाएगा, 11 से काटेंगे तो 11 11 121। तो यहाँ पे जो हमने यहाँ पे क्रय मूल्य का गुणा किया है, तो यहाँ लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, 11 को 100 में गुणा करेंगे मतलब क्या बनेगा 1100 रुपया। ये हमारा क्रय मूल्य आ गया। आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 52 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 53। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 में क्या दिया गया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53 में हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से 8 से कौन सी संख्या है जो पूरी विभाज्य हो जाती है। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा ऑप्शन से लगेगा। मैं इसके ऑप्शन नंबर लिख देती हूँ। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, हम लगा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 53। तो क्वेश्चन नंबर 53 में दिया है 740। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 640। सी में यहाँ पे दिया गया है 540 और यहाँ पे दिया गया है डी नंबर में हमको दिया गया है 340। तो आपने देखिए कि जो 8 का डिजिबिलिटी रूल होता है 8 से विभाजित हो, 8 से कैसा हो विभाजित हो। तो जो देखिए आप देखेंगे यहाँ पे कि जो 8 का डिजिबिलिटी रूल होता है तो वो 3 अंकों की संख्या उसमें 8 से विभाज्य हो जानी चाहिए। तो देखिए कि 8 के पहाड़े में कहीं पर भी 74 आता है, जी बिल्कुल नहीं आता है। 8 के पहाड़े में तो ये 74 तो नहीं आता है, 8 या 64 जरूर आता है। 8 की पहाड़े में क्या 54 आता है, तो 8 45 8 6 48 8 7 56 आता है, ये भी नहीं आता है। 8 की पहाड़े में 34 आता है, ये भी नहीं आता है। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन नंबर जो बी नंबर का ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आशा करूंगी आपको क्वेश्चन नंबर 53 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 54। क्या पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में हमसे देखिए क्या पूछा गया है कि 0.3 डिवाइड बाई 0.0 हमसे पूछा गया है 0.03 और यहाँ पे किस चीज़ से है प्लस 0.03 और डिवाइड बाई 0.3। चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और इसका हमको मान बताना है कि क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ ऊपर से दशमलव हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा, गुणा लगाएंगे। नीचे का दशमलव हटाएंगे तो 3 बटे में ऊपर 100 आ जाएगा, प्लस यहाँ ऊपर की संख्या का दशमलव हटाएंगे तो बटे में 100 आएगा और नीचे की संख्या का दशमलव हटाएंगे तो ऊपर में 10 आएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 जीरो है तो नीचे 2 यहाँ पे नीचे 2 जीरो है तो यहाँ ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे। दशमलव के बाद 1 अंक है तो यहाँ पे 1 जीरो बढ़ेगा। यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक ऊपर है तो नीचे 2 जीरो बढ़ेंगे। यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक नीचे है तो ऊपर 1 जीरो बढ़ेगा। ये हमने दशमलव को हटाना सीख लिया है। इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे, इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे। अब ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 30 बटे में 3 प्लस और यहाँ क्या बचेगा 3 बटे में 30। आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ 30 लेंगे हम एलसीएम और यहाँ 3 का 30 में भाग लगाएंगे तो 10 बार जाएगा और 10 का ऊपर गुणा करेंगे तो ये 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 300 प्लस और इसका इसमें भाग लगाएंगे तो 3 ही रहेगा। आगे जब हम देखेंगे ये तो ये कितना हो जाएगा 303 और बटे में क्या हो जाएगा हमारा 30। जब हम 3 से ऊपर की संख्या काटेंगे तो ये हो जाएगा 101 और नीचे बटे का 10। तो नीचे 1 जीरो है इसलिए यहाँ पे 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगा।
यानी हमारे इस प्रश्न का जो आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 44 का वो 10.1 आएगा। आशा करूंगी आपको क्वेश्चन नंबर 54 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 55। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में हमें क्या दिया गया है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 55। क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन नंबर 55। देखिए हमें क्वेश्चन नंबर 55 में दिया गया है कि 1/36 डिवाइड बाई 18। अगर ऐसा दिया है तो हमें इसकी वैल्यू दी गई है। हमें इसकी वैल्यू क्या दी गई है? हमें इसकी वैल्यू दी गई है 0.0276 0.0276। अगर ये ऐसा दिया है तो इसकी वैल्यू ऐसी होती है, ये हमें क्वेश्चन में ही दिया गया है। अब हमसे वैल्यू किस चीज़ की पूछी गई है? हमसे वैल्यू पूछी गई है 1/0.003618। इस चीज की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, ऐसा हमसे पूछा गया है। तो आप ध्यान रखिए कि जब ये सवाल इस फॉर्मेशन का हमें आंसर दिया गया है और हमसे इसका पूछा गया है तो किसी भी हाल में हमको इस सवाल को ऐसे बदलना है। चलिए बदलते हैं, कैसे बदलेंगे? तो 1 का ज्यों करते हुए लिखेंगे। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ 2 अंक बाद दशमलव है और यहाँ पे भी 2 अंक बाद यहाँ तक दशमलव लगा है। यानी इसमें कितनी संख्या का हमें गुणा करना पड़ेगा? तो हमें यहाँ पे 4 जीरो वाली संख्या का गुणा करना पड़ेगा। कितने जीरो वाली संख्या का गुणा करना पड़ेगा? 4 जीरो वाली संख्या का गुणा करना पड़ेगा। तो ये हमारा जो दशमलव है ये हटके हो जाएगा यहाँ पे। आप इसको ध्यान से देख पा रहे हैं। तो क्या हम इस सवाल को ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि 1/36.18 और ये जो हमने गुणा का 1000 लिखा है इसको हम अलग से लिख लेंगे। इतना मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जब आगे देखेंगे तो इसकी जो वैल्यू है ये हमको यहाँ दी गई है, तो ये वैल्यू उठा करके हम यहाँ रख देंगे 0.0276 और मल्टीप्लाई इसमें 1000 है ही है 10,000 का। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ दशमलव के बाद चार अंक लिखे होंगे और इसमें 4 जीरो वाली संख्या का गुणा होना है, इसलिए ये दशमलव क्या होगा? यहाँ पे हट जाएगा। और जब ये दशमलव हट जाएगा तो पता है इसमें क्या बचेगी? ये हो जाएगी 0.0276। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ का दशमलव हट गया है और जब दशमलव हट जाता है तो दशमलव, अब इसमें संख्या में दशमलव नहीं है तो अब इन जीरो का भी कोई महत्व नहीं है, यानी जो इसका आंसर आ जाएगा 276। आशा करूंगी आपको क्वेश्चन नंबर 55 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 56। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 56। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 56 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में हमसे पूछा गया है एक वर्ग है और वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो 64 सेंटीमीटर है। ये हमारा वर्ग है। वर्ग हम किसे कहते हैं? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना दिया गया है? 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमको वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है और इसका परिमाप होगा। इसका हमसे परिमाप पूछ लिया है। ये हमें यानी क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है और हमसे इसका परिमाप क्या है? इसका हमसे परिमाप पूछ लिया गया है। तो हमें क्षेत्रफल दिया, हम क्षेत्रफल का ही फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे, नहीं आयत का नहीं है, हम वर्ग का लगा रहे हैं तो हमारा वर्ग का है, तो वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बनेगा? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा, या भुजा स्क्वायर लिख लो, सीधे लिख लो भुजा स्क्वायर। यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल क्या दिया गया है? 64 बराबर, हमने मान लीजिए इसकी भुजा को हमने ए मान लिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर। अब यहाँ पे जब इसका स्क्वायर हटेगा तो इस साइड क्या लग जाएगा? रूट, तो बराबर क्या हो जाएगा? ए। अब 64 से संख्या बाहर निकलेगी तो वो क्या निकलेगी? 8 बराबर ए। तो ये तो आ गई हमारी भुजा। हमसे पूछा क्या है? परिमाप। तो वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है? 4 गुणे भुजा। क्या होता है? 4 गुणे भुजा। 4 जेव कहते हैं, भुजा का मान भी हमारे पास 8 आ गया है, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा? 8 चौको 32 सेंटीमीटर। आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 56 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 57। अब क्या पढ़ेंगे हम? अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 में हमसे क्या पूछा गया है कि यदि कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी हमें जो क्वेश्चन नंबर 50 में जो रेट दी गई है, रेट बराबर दिया गया है 5%। 5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष में, समय भी हमको दिया गया है 6 वर्ष। कितना दिया गया है समय? 6 वर्ष। और इतने रुपए हो जाता है, तो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, जब भी हो जाता की बात करेगा मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि हमको मिश्र धन दिया गया है। क्या दिया गया है?
मिश्र धन दिया गया है 2600 रुपया। मिश्र धन कितना हो गया है 2600 रुपये। आप देखिए हमने मान लिया, हमने क्या माना, हमने माना कि जो हमारे पास मूलधन है, मूलधन हमारा 100 रुपया है। अगर 1 साल का ब्याज 5% लग रहा है तो ऐसा 6 वर्षों तक लगा है, तो जो हमारा ब्याज आया होगा, क्या आया होगा, जो ब्याज आया होगा वो 1 साल का 5 है, 6 वर्षों तक लगेगा तो कितना लगेगा, 6 5 30 ब्याज हो जाएगा। तो जो हमारा अब मिश्र धन बनेगा वो क्या बनेगा, मिश्र धन 100 ये था, 30 हो गया, टोटल मिला के कितना हो गया 130। अब हम इसमें लगा लेंगे जो दिया उसका भाग, जो पूछा उसका भाग। इस हिसाब से मिश्र धन दिया है 2600 रुपया। कितना दिया है 2600 रुपया। हमारा कितना आया है 130। हमसे पूछा क्या है वो तो हमने देखा ही नहीं है। तो इसमें क्या पूछा गया है, यदि कोई राशि, यानी हमसे मूलधन पूछ लिया गया है, हमसे क्या पूछा गया है, मूलधन पूछा गया है। तो मूलधन हमारा 100 है, जो दिया उसका भाग, जो पूछा उसका गुणा। तो हमने इससे इसको काटा और 13 दूनी 26, यानी जो हमारा मूलधन की राशि आएगी वो 2 ये है और 2 0 ये रख लिए हमने, यानी जो हमारा मूलधन है वो कितना हो जाएगा 2000 रुपया। आशा करूंगी आपको क्वेश्चन नंबर 57 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 58। अब हम कौन सा पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 58। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 में हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 58, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 58 में हमसे दिया गया है कि एक व्यक्ति 600 मीटर लंबा पुल 5 मिनट में पूरा कर लेता है। यदि व्यक्ति 600 मीटर लंबा पुल, यानी हमें जो दूरी दी गई है, या हम कहें पुल की लंबाई, ये क्या लिखा है, पुल की लंबाई कितनी है 600 मीटर, 600 मीटर है। इसने इसको कितने समय में पूरा कर लिया है, यानी हमको दिया गया है समय कितना दिया है 5 मिनट। कितने मिनट में पूरा कर लिया है 5 मिनट में इसको पूरा कर लिया है। तो क्या पूछा गया है, पूरा कर लिया है। तो व्यक्ति की जो चाल है, व्यक्ति की जो गति है वो किलोमीटर प्रति घंटा में हमसे पूछा गया है। चाल बराबर हो जाएगा किलो, चाल बराबर हमसे क्वेश्चन मार्क हम लगाएंगे, ये हमसे पूछा गया है। अब हम देखेंगे तो जो पुल की लंबाई है यही क्या कहलाएगी, दूरी, और ये हम समय हमको दिए गए हैं तो हम चाल का फॉर्मूला लगा देंगे। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, क्या हो जाएगा दूरी बटे समय। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो हमें दूरी दी गई है वो कितनी दी गई है, तो दूरी हमें दी गई है 600, समय क्या दिया है 5 मिनट। ये मीटर में है तो समय को अब सेकंड में होना चाहिए, इसलिए हमने 5 मिनट में 60 का गुणा कर दिया तो किसमें बदल गया है सेकंड में। अब हमें दूरी चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा में, इसलिए इसमें गुणा करेंगे 18/5 का। तो अब ये किस चीज़ में बदल जाएगी, अब ये बदल जाएगी किलोमीटर प्रति घंटा में। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो इस 60 से ये 60 कट गया और 5 दूनी 10 ये कट गया, और कोई किसी से कट रहा है क्या। अब हम देखेंगे कि 18 दूनी 36 और बटे 5, तो 5 सत्ते 35, एक बचेगी 5 दूनी 10, यानी 7.2। ये हमारे कितने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो व्यक्ति जो है चल रहा है। ये हमारे व्यक्ति की जो चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटा में आ गई है 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा। आशा करूंगी आपको क्वेश्चन नंबर 58 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 59। अब हम कौन सा पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 59। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में हमसे क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 59 में हमसे क्या बोला गया है कि एक संगीत समारोह में प्रथम श्रेणी के लिए 15% टिकट आरक्षित है। यानी जो प्रथम श्रेणी के टिकट हैं, प्रथम श्रेणी के टिकट 15, जो प्रथम श्रेणी के टिकट हैं वो कितने हैं 15% हैं, ठीक है। 15% टिकट आरक्षित किए गए हैं। यदि सारे टिकट बिक गए तथा प्रथम श्रेणी के 171 टिकट हैं, ये परसेंट में इतने हैं, और रियल में अगर परसेंट को हटा दिया जाए तो प्रथम श्रेणी के टिकट हैं कितने, प्रथम श्रेणी के टिकट वास्तव में है कितने टिकट, वैसे नंबर में 171 है, परसेंट में कितनी दी गई है 15 है। तो हमसे पूछा गया है कुल कितने टिकट हैं, हमसे क्या पूछा गया है कुल टिकट, क्या पूछे गए हैं कुल टिकट हमसे पूछे गए हैं। देखिए कुल टिकट कैसे लगाएंगे हम, तो ध्यान रखिए ये परसेंट में तो है इतने और ऐसे दिए गए हैं इतने, तो हमने लिखा जो दिया उसका भाग, यानी 171 में परसेंट में कितने हैं, ये 15%, और तो यहाँ परसेंट का 15% है, बटे में 100 लिखेंगे, तो ये बटे का पहले ऐसा लिखा जाएगा। अब ये इसका क्या होगा 171/15, और ये बटे का बटे ऊपर जाएगा, मतलब 100 कहाँ चला जाएगा गुणा में,
इसको सॉल्व कर लेते हैं तो देखिए कैसे कटेगा। ये कितने से कटेगा, 5 से काट दिया, 5 3 15, 20 पंचे 100। अब यहाँ देखिए 3 से इसको काटेंगे तो 5 3 15, 2 बचेंगे, 7 3 21, 57 गुणा 20, गुणा कर देंगे 0, 7 दूनी 14 की 4, हंसल आइए 5 दूनी 10 और 11, यानी जो कुल टोटल टिकट है वो कितने आ जाएंगे, 1140। आशा करूंगी आपको क्वेश्चन नंबर 59 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 60। क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 60। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 60 में हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 में बोला गया है कि 99 1/7, कुछ ये हमें दिया गया है 99 1/7 प्लस 99 2/7 और डॉट डॉट डॉट, ये ऐसा करके कहाँ तक दिया है, ये दिया गया है हमें 99 6/7 तक। इसका हमें आंसर ज्ञात करना है। तो देखिए हमें सब में 999 दिया गया है, हमने क्या कर लिया, 999 को कॉमन ले लिया। तो जब हम 999 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 और प्लस 6/7। इस प्रकार से हमारे पास बचेगा। ये हो जाएगा हमारे पास 999। यहाँ 7 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 7, और यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और प्लस 6। आगे देखेंगे ये हो जाएगा 999, मल्टीप्लाई लगेगा, इनको जोड़ेंगे देखिए तो 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, 18 और 2 20 और 1 21, इतना हो जाएगा 21/7। अब आगे हम देखेंगे ये 7 3 21 कट जाएगा, 3 का ऊपर हमें गुणा करना है, यानी 999 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, तो कितना आएगा, 9 3 27 की 7, हंसल लगाएंगे 2, 9 3 27 28 29, 29 में आएंगी 9, हंसल लगाएंगे 2, 9 3 27 2 29, तो 2997 जो है हमारे इस सवाल का आंसर आ गया। आशा करूंगी आपको क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन नंबर 60 भी समझ में, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से आज हमने पेपर सेट नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। जय भीम, जय भारत।